नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। बात है 90s की। उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे और यहाँ तक कि टीवी भी बहुत कम घरों में मिलता था हमें। तो वो समय आज भी हमें याद है। बहुत एक तरह से अच्छा भी था, बच्चे खेलते थे और आपस में सभी लोग बैठ के शाम को बातें करते थे। बहुत अच्छा समय था। ऐसे ही समय में ऋषि जो था वो लड़का, अभी उसने कॉलेज पास किया और उसके बाद जॉब ढूंढ रहा था। घर में एक छोटा भाई और छोटी बहन थी। दोनों मम्मी पापा के साथ थे और ऋषि शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर उनकी बुआ जी रहती थी तो उन्हीं के पास रहता था और उन्हीं के सहयोग से ऋषि को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। उस टाइम पर जॉब मिलना बहुत खुशी की बात थी कि चलो अच्छा है, अपने दम पे जॉब लग गई है। घर वाले बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, जॉब लग गई तो अब हमें भी आराम रहेगा, क्योंकि इनके पिताजी कोई जॉब नहीं करते थे, उनकी खेती थी और वो खेती ही देखते थे। तो घर में जॉब करने वाला कोई नहीं था, खर्चे बहुत थे। तो अब ऋषि ने सोचा कि शहर में रहना है और मम्मी पापा गांव में हैं, भाई बहन अगर शहर आ जाएंगे तो अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई भी हो सकती है। पर अभी अभी जॉब लगी थी तो ऋषि ने सोचा कि 6 महीने जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद रहने का प्रबंध भी करना होगा, क्योंकि आएंगे तो रहेंगे कहाँ, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। यही सोच करके ऋषि पैसे इकट्ठे कर रहा था और 6 महीने बाद एक घर उसने पता किया था जो कि आउटर पे था थोड़ा सा। उसने सोचा कि वो घर मैं ले लेता हूँ मेरे मम्मी पापा और भाई बहनों के लिए। वो घर ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 कमरे हैं और बस ज़रूरी चीज़ें थी। तो उसने ये पता किया ब्रोकर से, तो ब्रोकर ने बोला कि बहुत कम रेट में वो घर तुम्हें मिल जाएगा और तुम वहाँ रह सकते हो। अब ईशान बहुत खुश था और उसने ये खबर अपने मम्मी पापा को बताई, चिट्ठी लिख के दी और वो लोग भी बहुत खुश थे। अब ईशान एक दिन सोचता है कि मैं घर देख कर आता हूँ, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, शिफ्ट कर जाएंगे, वरना अभी उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। यही सोच करके ईशान घर देखने जाता है। जब तो देखता है तो मतलब पुराना घर था, बहुत पुराना घर था और उसमें पुताई उताई की ज़रूरत थी, साफ़ सफाई करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था और बिजली के वायर वगैरह ये सारी चीज़ें सही करनी थी। तो उसने कहा चलो ठीक है, पहले ये सारा काम करवा लेते हैं। तो उसने मकान तो ले लिया था और अब इसकी सफाई और इन सब चीज़ों का काम बाकी था। तो इसने 2-4 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से और बस जुट गया काम में, साफ़ सफाई करवाना। और फिर उसके बाद इन्होंने पुताई शुरू करवाई। अब सबसे बड़ी बात थी, पुताई जब हो रही थी तब इसार ने गौर किया कि एक रूम में कोने पर एक अलमारी खड़ी हुई है, लकड़ी की है और बहुत पुरानी लग रही है, पर उसमें ताला बंद है। अब ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि पता नहीं किसका क्या सामान है इसमें और इतनी भारी है कि इसे खिसकाना भी बहुत मुश्किल है। तो पेंटर्स ने बोला कि ठीक है, हम इसे खिसका कर किसी तरह पुताई कर लेंगे, आप परेशान मत हो। ईशान परेशान था कि आखिर इसमें है क्या, आखिर ऐसा क्या है जो लॉक लगा के रखा है, जब किसी को रहना ही नहीं है तो इसको ले जाते। लेकिन चलो ठीक है, अब पेंटर्स पुताई कर रहे थे। अब उसको खिसकाने का नंबर आया, 10 लेबर मिल कर के भी उसको नहीं खिसका पा रहे थे। बहुत परेशान हुए, बहुत मशक्क़त के बाद थोड़ा बहुत वो खिसकी। उन्होंने किसी तरह उसके पीछे पुताई करवाई।
अब पुताई उताई सब हो गई, सब कुछ परफेक्ट हो गया, तो इन्होंने मम्मी पापा को मतलब संदेशा भिजवाया और बोला कि आप लोग आ जाइए और गाड़ी कर लीजिएगा, सामान लाद कर ले आना। तो इनके पापा ने सारी व्यवस्था की और एक बड़े लोडर में सामान लदवा कर लेके आ गए। अब जब सामान लेके आए तो इनकी मम्मी ने बोला कि पंडित जी को बुलाया है? तो ईशान बोलता है नहीं मम्मी, पंडित जी को तो नहीं बुलाया है। तो वो बोली अरे गृह प्रवेश करना था, पूजा करनी थी और ये सब अब कैसे होगा? तो वो कहता है अरे मम्मी कोई बात नहीं है, आप लोग अंदर आओ और उसके बाद पूजा हो जाएगी, 1-2 दिन में पंडित जी जैसे ही मिलेंगे पूजा हो जाएगी। कहते चलो ठीक है भाई, शहर है, शहर में क्या होता है कैसे होता है अब ये सब तो पता नहीं है। तो ये लोग घर के अंदर आते हैं, सामान शिफ्ट कर रहे थे, सारा सामान शिफ्ट कर लिया और इतना ज़्यादा थक गए थे, शाम हो गई। तो ईशान कहता है मम्मी आज खाना मत बनाना क्योंकि सब लोग बहुत थके हैं, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ और वही खा लूँगा। कहते चलो ठीक है। अब जिस रूम में अलमारी रखी हुई थी उसी रूम में इनके मम्मी पापा और भाई बहन का रूम था और ईशान का रूम दूसरी तरफ था क्योंकि उसे ऑफिस का काम करना होता था तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो रूम थोड़ा छोटा भी था तो ईशान ने वो रूम ले लिया था। तो सब कुछ ठीक था। अब सभी लोग अपना खाना वाना खा करके लेट गए। रात के लगभग वही 11 बजा था और सब सोने लगे क्योंकि वैसे भी बहुत थक गए थे। तभी अचानक से रात को बहुत तेज़ी से कुछ नॉक करने की आवाज़ आ रही, जैसे कोई नॉक कर रहा है। तो इनके पापा उठते हैं और इधर उधर देखते हैं, लाइट जलाते हैं, चेक करते पूरे घर में, लेकिन कुछ नहीं था। फिर इन्होंने सोचा हो सकता है पड़ोस में किसी के यहाँ हो रहा हो और हमें ऐसे ही लगा है, तो वो चुपचाप लेट जाते हैं। उसके बाद आधे घंटे तो कुछ नहीं हुआ, उसके आधे घंटे बाद फिर से जैसे कोई दरवाज़ा भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है। एकदम से सभी लोग उठकर बैठ जाते हैं। अब सोचते हैं कौन आ गया है, मतलब क्या चीज़ भड़बड़ा रहे हैं। तो उनके पापा जाते हैं, मेन गेट खोल कर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था। अब ये परेशान है, आखिर ये कौन सा दरवाज़ा भड़बड़ाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर मतलब ढूंढते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो ये लोग फिर से सब लोग लेट जाते हैं और कहते हैं सुबह देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, हो सकता है किसी के यहाँ कुछ हुआ हो। लेकिन तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई दबी आवाज़ में कुछ बोल रहा हो, बातें कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थीं। तो ईशान की नींद खुलती है, वो सुनता है, उसे बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ सुनते सुनते अपने मम्मी के कमरे के बाहर खड़ा रहता है। तो पहले तो इसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हों इसलिए वो आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खुला ही था तो इसने थोड़ा सा झांकने की कोशिश की तो देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, तो फिर बात कौन कर रहा है। तो ये धीरे से अंदर जाता है, अंधेरा था रूम में क्योंकि लाइट ऑफ कर दी थी। तो धीरे से दबे पैर ये अंदर जा रहा था। तभी इसने देखा कि वो जो अलमारी खड़ी है वो आधी खुली हुई है और उससे किसी का हाथ बाहर निकला हुआ है। और वो हाथ, मतलब ये सोचिए, हाथों की लंबाई बढ़ती जा रही है। इतने लंबे हाथ है कि बगल में जो बेड पड़ा हुआ है उस बेड में जो उसकी बहन थी, छोटी सी थी, अभी 5-6 साल की थी वो, तो उस बहन की तरफ हाथ उसका बढ़ रहा था। और जब तक ये चीखता, क्योंकि उसको देख करके ये एकदम सदमे में आ गया था, इसे ना तो चीख पा रहा था ना कुछ समझ पा रहा था। तभी अचानक से उसकी बहन को वो हाथ उठाते हैं और एकदम से जब अंदर ले जाने वाले होते हैं तो ये चीखता है, बहुत तेज़ी से उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उनकी बहन उस अलमारी के अंदर जा चुकी थी। ये बचा नहीं पाता है, एकदम से चिल्लाने लगता है बहुत तेज़ी से। लाइट जला, उनकी मम्मी उठती हैं, लाइट जलाती हैं और ये लोग पूछते हैं उससे क्या बात है। अब वो लोग बेड में नहीं देख रहे हैं कि बिटिया बेड पर नहीं है, ये ईशान को देख रहे हैं, ईशान से पूछ रहे हैं आखिर क्या बात है। ईशान के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो इशारे में बता रहा है कि उस अलमारी के अंदर है, लेकिन मम्मी पापा ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे थे। जब काफ़ी देर हो जाती है तो छोटा भाई जो जग गया था वो 12-13 साल का था, तो उसने बोला कि मम्मी छुटकी कहाँ है। अब वो लोगों का ध्यान गया कि छुटकी तो है ही नहीं घर पे। वो लोग पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। थोड़ी देर बाद ईशान को जब होश आता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है,
तब वो पूरी बात बताता है कि इस अलमारी के अंदर छुटकी को 2 हाथ निकले थे, वहाँ से वो खींच कर ले गए हैं। पर इनके मम्मी पापा ये बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा जब हम लोग रूम में आए थे तो इसमें लॉक लगा था और अभी भी इसमें लॉक लगा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि उससे कोई हाथ निकलेगा और हमारी छुटकी को ले जाएगा। वो लोग ये बात मानते ही नहीं, पर ईशान ने अपनी आंखों से देखा था, ऐसा हुआ था। थोड़ी देर बाद ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट लिखा देते हैं कि हो सकता है कोई किडनैप कर ले गया हो, कुछ हुआ, क्योंकि पूरे घर में देख लिया, बाहर देख लिया, रात 2 बज गया था और इस टाइम पे वो अकेली तो कहीं नहीं जा सकती है, तो हो ना हो किडनैप हुआ है। ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई अभी आप ढूंढ लो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनके मम्मी पापा परेशान होते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं। अब ढूंढने लगते हैं, बहुत रो रही थी उनकी मम्मी भी, सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन ईशान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था उस अलमारी को खोलने की। ईशान एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और अलमारी को तोड़ने लगता है। इनके पापा उसे रोकते हैं, लेकिन ईशान नहीं रुकता है। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि छुटकी अंदर है और वो कुल्हाड़ी लेके उसे तोड़ने लगता है। जैसे ही 2 बार उसमें करता है तो इतनी तेज़ से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, पूरा घर सुनता है ये बात। रात का वही 3 बज चुका था और इनमें से कोई सोया भी नहीं था, छोटा वाला भाई भी जग रहा था। जब वो चीखने की आवाज़ आई तो सभी लोग डर गए थे, दौड़ कर जाते हैं ईशान के पास, उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है माँ मैं नहीं चीखा था, इस अलमारी के अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। तो उनकी मम्मी कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो लॉक है, तो इसके अंदर कोई कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनके पापा कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहा है, हमने कुछ नहीं देखा है, फिर भी अगर ईशान बोल रहा है तो उसी की खातिर हम इसे खोलते हैं। तो वो भी एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, दोनों मिलकर उसे खोलने लगते हैं, तोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी मजबूत थी वो कि उसमें एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। ये लोग एकदम थक जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठे थे इन्होंने देखा कि उस अलमारी से नीचे से खून निकल रहा है इतना ज़्यादा। उसे देख करके ये लोग डर जाते हैं कि कहीं, मतलब ईशान तो एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरी छुटकी को कुछ हो गया है और ये देखो खून निकल रहा है। तो उनके पापा कहते हैं अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। लेकिन ईशान फिर नहीं रुकता है और दोबारा से वो कुल्हाड़ी लेकर के जुड़ जाता है उसको तोड़ने में। जब तोड़ रहा था तो उनकी मम्मी घर में जो मंदिर बनाया था उन्होंने, उस मंदिर में दिया बत्ती करने लगती हैं और कहती हैं भगवान ही हमारा सहारा है और वही अब हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो दिया जलाती हैं और सब जगह गंगा जल पूरे घर में डालती हैं। जैसे ही वो गंगा जल डाल रही थी और धूप का धुआं कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि अलमारी अब खुली है, आधी अलमारी खुली है और वहाँ से धुआं निकल रहा है अंदर से। तो ईशान एकदम घबरा जाता है, वो कुल्हाड़ी फेंकता है और अलमारी का पल्ला पूरा खोल देते हैं। जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर से एक हवा जैसी निकलती है बहुत तेज़ी से और ईशान बेहोश हो जाता है। अब इनके मम्मी पापा दौड़ के जाते हैं, अलमारी के अंदर चेक करने लगते हैं। जैसे ही चेक करते हैं तो अलमारी के सबसे नीचे वाले कबर्ड में जो नीचे वाला खाना हो, छुटकी बैठी हुई दिखती है और वो बेहोश थी। उनकी मम्मी जल्दी से उसे निकालती हैं और होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। तो तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और ईशान को भी होश में लाते हैं, तो वो होश में आ जाता है और सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर से इतना परेशान होते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। 4 घंटे बाद यानी कि सुबह उसे होश आता है। होश तो आ जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस बात से सब लोग बहुत परेशान थे, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मुँह से। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या क्या था, कुछ समझ में नहीं आता है डॉक्टरों को भी, और वो बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करेंगे। हो सकता है सदमे की वजह से नहीं बोल पा रही हो। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाता है, उसकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही थी। अब सब लोग बहुत परेशान। उनकी मम्मी अब हॉस्पिटल में थी, ईशान और उनका छोटा भाई घर आ गए थे और उनके मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे। बीच बीच में ईशान भी जाता था,
लेकिन डॉक्टर्स ने जैसे कि हॉस्पिटल में रखा था तो वहाँ देखने के लिए वो दोनों वहाँ पर थे। अब घर में ईशान और उनका छोटा भाई था, तो इन्होंने सोचा कि कुछ खाना बना लेते हैं और मम्मी पापा के लिए ले जाएंगे। तो ईशान किचन में खाना बना रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कोई बॉल खेल रहा हो। तो वो चिल्लाता है और अपने भाई को बुलाता है कि तुम बॉल मत खेलो, अभी पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, क्योंकि स्कूल नहीं जा पाए हो तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ट्यूशन छोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि नहीं भैया, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई यहीं पर कर रहा हूँ। तो कहते पढ़ाई कर रहा है, मतलब अगर पढ़ाई कर रहा है तो कहता अच्छा पढ़ाई कर रहे हो या बॉल खेल रहे हो। तो कहते नहीं भैया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये खाना बनाते छोड़ करके रूम में जाता है, देखता है तो जो छोटा भाई था वो पढ़ाई कर रहा है। तो फिर ये इधर उधर देखता है तो खिड़की से बाहर भी झांकता है, तो कोई बच्चे बाहर नहीं थे। तो बॉल कौन खेल रहा था। ये जैसे ही बाथरूम की तरफ जा रहा था तो इसने आंगन में देखा। आंगन में एक बॉल थी जो अपने आप उछल रही थी और जैसे लग रहा था कोई खेल रहा है। और एकदम से वो बॉल आती है, ईशान को बहुत तेज़ी से लगती है उसके सर पे और ईशान घबरा जाता है, एकदम जैसे चक्कर आने लगता है उसको। वो बॉल अचानक से गायब हो जाती है। ईशान बहुत तेज़ी से चिल्लाता है तो उसका भाई दौड़कर आता है, पूछता है क्या है भैया। तो वो कुछ बोलता नहीं है, उसको बहुत तेज़ी से लगी थी लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो जाता है किचन में खाना बनाने लगता है और सोच रहा था आखिर ये है क्या। अब खाना बन गया था और वो छोटे वाले भाई को बुलाता है कि तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें ट्यूशन में छोड़ दूँगा और उधर ही से मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है भैया। वो तैयार होता है, अपना बैग लेता है और घर से निकलने वाले ही थे कि अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। ये रात का समय नहीं है, ये दिन का समय है, लेकिन दिन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो सोचते हैं कि रात में ही होता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, दिन में भी होता है। तो कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो ईशान एकदम से अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है किचन में इसने जितने बर्तन रखे थे, खाना थोड़ा सा रखा था, वो सारा नीचे पड़ा था। और मतलब गिरने का कोई ये नहीं था कि बिल्ली भी अंदर जाएगी, क्योंकि किचन में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी, ऊपर खिड़की थी और वो भी बंद थी, उसमें जाली लगी थी। तो ये सोर्स नहीं था कि कोई बिल्ली वगैरह आ जाएगी। और मतलब ये सोचने वाली बात थी। ईशान सोच सोच के बहुत परेशान था, घबरा भी रहा था। तो उसने सोचा जल्दी से दरवाज़ा बंद करके मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो गेट बंद करता है और चला जाता है, हॉस्पिटल जाता है और उसको भाई को पहले ट्यूशन में छोड़ता है। वहाँ मम्मी पापा को खाना खिला करके पापा से बोलता है कि पापा आज मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊँगा, आप थक गए होगे तो आप घर में सो जाओ जाके। तो उनके पापा बोलते हैं नहीं बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं पापा, आप यहाँ थक जाओगे, लेटने की जगह भी नहीं है। तो कहते ठीक है अच्छा। अब उनके मम्मी पापा घर आ जाते हैं और ईशान हॉस्पिटल में रहता है। अब ईशान हॉस्पिटल में था और इनके मम्मी पापा घर में थे। मम्मी ने खाना बनाया और पापा इनके हॉस्पिटल में रात में देर रात वही 10 बजे खाना देने गए थे और खाना दे करके वापस आए। अब तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और तभी इनकी मम्मी को लगता है कि इनके कमरे में कोई है। अब ये लोग मतलब ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन इनकी मम्मी को दिख रहा था कि कोई उनके कमरे में घूम रहा है। और अचानक से जब ये उठती हैं और कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी तो इन्होंने देखा कि एक काले रंग की परछाई है जो उस अलमारी के अंदर जा रही है। और जब तक ये अंदर जा पाती तब तक वो उसके अंदर चली गई और उसका दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये दौड़ कर जाती हैं, अलमारी खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अलमारी जबकि उसका लॉक तोड़ा था इन्होंने, लेकिन फिर भी वो खुल नहीं रही थी। तो ये अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, उनसे बोलती हैं कि इसका लॉक तो हमने तोड़ दिया था, तो फिर ये बंद कैसे हो गई। तो वो कहते हैं ऐसा है कि हम थक गए हैं बहुत और ये सब चीज़ें अब कल देखेंगे, सुबह देख लेंगे और अभी सो जाओ। लेकिन इनकी मम्मी को अब डर लग रहा था और ये अलमारी के साइड ही लेटी थी। रात में इन्हें ऐसा लगा जब सब सो गए कि किसी का हाथ इनके ऊपर आ रहा है। इन्होंने सोचा ये सपना देख रही हैं, एक बार आँख खोलती हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है।
उसके बाद दोबारा इन्हें महसूस होता है कि किसी का हाथ इनके गले के पास है और अचानक से किसी ने इनका गला पकड़ा। और तब इनकी आंखें खुल गई थी और ये देख पा रही थी कि किसी का हाथ है जो कि इतना गंदा हाथ था, किसी आदमी का लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत था। वो इनका गला दबाया था, इनका आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। ये दूसरे हाथ से अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। पता नहीं क्या था, ये सपना था या सच था। ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, हाथ पर पटक रही थी। और अचानक से इनके पति की नींद खुलती है और देखते हैं कि वो जो हाथ था वो इनके गले को छोड़ करके उस अलमारी के अंदर चला गया। तो ये देख करके एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अब अपनी पत्नी को देखूं या उस अलमारी को देखूं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब इन्हें थोड़ा ठीक लगता है तो ये अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो इस दुनिया में नहीं थी, यहाँ से जा चुकी थी। अब ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, उन्हें लेकर के हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। इनके पापा एकदम मेंटल हो गए थे, एक तरह से पागल ही हो गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी आँखों से देखा था। अब इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं उस घर में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके बेटे ने कहा हाँ पापा मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि वो घर ठीक नहीं है। तो इन्होंने दूसरी जगह किराए पे घर लिया और अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर लिया। पर जब कुछ दिन बाद ये दोबारा आए थे वहाँ कुछ प्लॉट के ही काम से, उसके पैसे वैसे कुछ काम था ज़मीन का, तो आए थे। तो अपने पड़ोसियों से जब ये मिले तो उन्होंने बताया कि इस घर में जो पहले रहते थे वो टोना टोटका, तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें बहुत करते थे, इसीलिए कॉलोनी का कोई भी आदमी उनसे बात नहीं करता था। और एक दिन अचानक ही यहीं घर में उनकी मौत हो गई और कोई भी इनकी बॉडी को लेने नहीं आया, ना ही उनका क्रियाकर्म किया गया। और वो पुलिस वाले आए थे, वही ले गए थे उनको। पर उनके घर का जो सामान था, कुछ चोर थे जो उठा ले गए और कुछ सामान नहीं ले जा पाए। तो पता नहीं हो ना हो उस अलमारी में उन्हीं का कुछ ऐसा सामान होगा जो नहीं होना चाहिए। पर अब जो भी हो, जो होना था वो तो हो गया। ईशान अपनी माँ को खो चुका था और बहन अभी तक ठीक नहीं हुई थी। ये लोग बहुत परेशान हुए, तो एक लोगों ने बताया कि आप इसको बालाजी लेकर जाओ और वहाँ पर जाने के बाद ही ये ठीक होगी। उन्होंने ऐसे ही कहा किया और एक हनुमान मंदिर में ले गए जो बालाजी का मंदिर था। और वहाँ पर जाने के बाद ही उनकी बहन की आवाज़ आई। अब वो ठीक है, बड़ी हो गई है, भाई भी अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो बातें, वो यादें ये लोग कभी भुला नहीं पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भयानक थी ये यादें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।